तो यार हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा शुरू कर दिया था। उसमें पहला टॉपिक हमने ले लिया था मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स मैंने कल आपको बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालना भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी। और उससे आगे शुरुआत करते हैं यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसको आप अच्छे से समझना। A square matrix A equal to Aij is said to be symmetric if Aij equal to Aji for every I and j और A transpose equal to A। इसका क्या मतलब है यार, देखो दोस्तों कि यार कोई मैट्रिक्स लो, कोई मैट्रिक्स है मान लो, अगर उसमें A12 इक्वल टू A21 हो, A13 इक्वल टू A31 हो, A23 इक्वल टू A32 हो, अगर इस तरह से हो, या A ट्रांसपोज इक्वल टू अगर A हो जाए, मतलब अगर उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करो और वो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? जैसे यार मैंने ये लिया है AHG HBF GFC। देखो यार 3x3 की मैंने एक मैट्रिक्स ली है, इसमें जो पहला रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट है, ये क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, A12 वाला एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम इस वाले एलिमेंट के बराबर है, इस वाले एलिमेंट के बराबर है, A21 के बराबर है। ये क्या है, पहला रो तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट, पहले रो तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट, ये क्या है G, तो ये तीसरे रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होता है, तीसरे रो पहले कॉलम। ऐसे ही दूसरे रो तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट विल बी इक्वल टू तीसरे रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट। तो यार देख लो, ये देख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कभी बताना होगा तो हम क्या करेंगे, देख लो अगर A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है और A23 A32 के बराबर है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये एलिमेंट्स बराबर हैं, देखो ये और ये वाला बराबर है ना, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या हम इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा, 1 2 3, रो को कॉलम में करो 1 2 3, फिर क्या आएगा 2 5 6 3 6 4, तो यही सेम आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यार कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जैसे फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स तुम्हें पता लग गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लो जैसे ये मैट्रिक्स मैं तुम्हें दे दूँ, अगर मैं तुम्हें ये मैट्रिक्स पकड़ा दूँ और मैं बोलूँ इसके ट्रांसपोज से गुणा करके बताओ कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। समझ में, मेरी बात समझ रही होगी कि अगर ये मैट्रिक्स कोई दिया है A, मैंने दे दिया आपको, मैं बोलूँ अगर इस मैट्रिक्स को इंटू A ट्रांसपोज करो तो बताओ इसका A इंटू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो क्या होगा, हमने आपको बता रखा है, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से गुणा करोगे तो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यही यहाँ बताने की मैंने कोशिश की है। कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, जनरल मैट्रिक्स नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है उसके A को A ट्रांसपोज से गुणा करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 भी हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दिख रहा होगा यार, जैसे इसको तुम 2 बार जोड़ लो, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज भी सेम होगा, 2 बार जोड़ोगे तो इंटू 2 हो जाएगा, सब 2 बाहर निकाल लेना क्योंकि मैट्रिक्स है, तो 2 ही बाहर आएगा पूरे से, डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर। इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उनका जो जोड़ और घटाव होगा, जोड़ और घटाव वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। और AB और BA मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। AB एंड BA मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। इसको यार एक बार देख लो, ठीक है, ठीक है, इसको यार एक बार देख लो। चलो आगे बढ़े। इसमें यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया, Aij इक्वल टू Aj, A12 A21 के बराबर हो या A ट्रांसपोज कर दो, सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी है कि A इंटू A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो A इंटू A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 भी हमेशा सिमेट्रिक होगा। और क्या, अगर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं A और B, तो A प्लस B और A प्लस B और A माइनस B हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और AB और BA मे भी सिमेट्रिक और मे नॉट भी सिमेट्रिक। ठीक है, चलो यार, अगर कहीं देखने में भी प्रॉब्लम है तो मैं इसलिए बार बार बोल भी देता हूँ कि यार ना, एक चीज़ और लिख लो यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चौथा पॉइंट, चौथा था, हाँ चौथा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ पॉइंट लिख लो कि आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज
रियल, ये दे ले। अब ये क्यों होगा, क्या होगा, वो जब मैं आइगन वैल्यू पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि यार नोट्स में क्या होता है, अब एक टाइम के बाद आपको ना ये सब पता होगा, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, आइगन वैल्यू क्या होता है सब पता होगा। तो यार उसके बाद क्या होगा, जब आप दोबारा नोट से पढ़ रहे होगे तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लिख लो कि आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज रियल। देख लो यार आगे देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो यार, जिस मैट्रिक्स में ए आई जे क्या हो जाए माइनस ए जे आई, इसका मतलब A12 इक्वल टू -A21, राइट, A13 इक्वल टू -A31 और A23 इक्वल टू -A32। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ क्या था, दोनों बराबर थे, यहाँ बस नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या और जिसमें A ट्रांसपोज क्या हो जाए -A के बराबर। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 0HG -H 0F -G -F 0, देखो इसमें A पहला रो दूसरा कॉलम, A यहाँ पे क्या है A12 इज इक्वल टू, या A21 इक्वल टू -A12, A31 इक्वल टू -A13, A देख लो एक बार देख लो, A32 इक्वल टू -A23, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स में देखो क्या है, या तो ये हो या इसका उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, या A21 इक्वल टू -A12, A31 इक्वल टू -A13, A32 इक्वल टू -A23, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। वही यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये क्या है माइनस में है, ये माइनस माइनस, और ये क्या है पॉजिटिव में है, ठीक है ना। 0HG -H 0F -G -F 0, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यार, जो भी स्क्यू, ये 3x3 का मैट्रिक्स लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 0, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल जीरोज इन द डायगोनल। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा ऑल जीरोज इन द डायगोनल, हमेशा डायगोनल में क्या होगा, जीरोज होंगे। एंड अच्छा एक चीज़ ये बताओ, इन सब का जोड़ करो, H -H 0, G -G 0, F -F 0, सब जीरो हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है। अब मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है 0 0 -3 3, 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका मॉड क्या होगा, तो मॉड क्या होगा यार, 0 × 0 माइनस 0 × 0 माइनस -3 × 3। मैंने बताया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस +9। अच्छा ये बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि इफ़ A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, इफ़ n इज अ इवन ऑर्डर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, हाँ है, डायगोनल में दोनों जीरो है और दिस माइनस दिस है। देखो A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 इक्वल टू -A12 है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जीरो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख देता 1 2, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं है, ऑल्दो A21 इज इक्वल टू -A12, A21 इक्वल टू -A12, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट हैव ऑल जीरोज इन द डायगोनल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल जीरोज इन द डायगोनल, मस्ट हैव ऑल जीरोज इन द डायगोनल, याद रखना यार ये बात। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट हैव ऑल जीरोज इन द डायगोनल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं था। तो मॉड ए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका इन्वर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी जब मैं इन्वर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो अगर मॉड ए यार जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ वही आ रहा है। चलो देख लो यार, ठीक है। अगर देख लो तीसरा है, चौथा देख लो यार, चौथा क्या है, चौथा इफ A is SSM, if A is SSM, मार्कर ले आना है, if A is SSM, ठीक है, if A is SSM, तो A की पावर इवन, A is SSM का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको SSM कहते हैं। लिख लेना यार, इसको क्या होता है ना, A is स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यार A की पावर, अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो अगर a की पावर इवन है तो ये क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स दे दिया a और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर मैं उसको 2 बार गुणा करूँगा, 4 बार गुणा करूँगा, 6 बार गुणा करूँगा, मतलब a की पावर इवन, मतलब a स्क्वायर, a की पावर 4, ये सब अगर आप करोगे, a की पावर 6, ये करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप a की पावर, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर अगर आप इवन लगा दोगे 2, 4, 6, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और a की पावर अगर ऑड लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यार इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखने से या रिमेंबर रखने से ये होता है कि एग्ज़ाम में कई चीज़ें आसान हो जाती हैं। और यार बेसिक से ही पूछते हैं, देखो गेट वेट में यार, ठीक है ना, ये देख लेना, ठीक। इसका प्रूफ यार घर पे देख लेना, ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं करके दे दूँगा, ठीक। अच्छा, आइगन वैल्यू की बात कर लेते हैं। 5th पॉइंट, आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज़ ऑफ SSM, आइगन वैल्यूज़ ऑफ SSM आर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये भी यार लिख लेना बाद में याद, या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a + IB, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ IB, राइट, देख लेना। इसको यार नोट कर लो। चलो यार आगे देखते हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देख लेना यार बहुत ध्यान से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal. A square matrix A is said to be orthogonal. Is said to be orthogonal. Is said to be orthogonal if is said to be orthogonal if A into A transpose equal to I. Right? A into A transpose equal to I. या हम ये भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि A को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स और A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। क्यों, अरे A को नीचे ले आओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। अरे मेरे भाई 1/2 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, 2 की पावर -1। ये लिख सकते हैं ना। और हमने क्या बताया है कि I से किसी का गुणा करो वही सेम आता है, तो I को हमने हटा दिया, ठीक है ना। I से किसी भी चीज़ को गुणा करोगे तो सेम चीज़ आएगी। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे मेरे भाई 0 1 0 0 0 1, इससे किसी से गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा यार, सेम आएगा, तो हमने इसको हटा दिया। अरे यार 1 से किसी को गुणा करो क्या 2 ही आएगा, तो लिखो चाहे 1 चाहे ना लिखो, वही मैंने यहाँ किया है। या एक चीज़ और लिख लो, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, और mod A इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा देख लेना। 3 चीज़ें हैं। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ A इंटू A ट्रांसपोज I। तीनों चीज़ बहुत ध्यान से देखना और याद रख लेना इसको। अभी बताऊंगा mod A क्यों 1 आ रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। A इंटू A ट्रांसपोज I होना चाहिए, A इंटू A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, I होना चाहिए, A इंटू A ट्रांसपोज I होना चाहिए, या A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स होना चाहिए, या mod A इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है यार। चलो इसको प्रूफ करते हैं क्यों ऐसा होगा। प्रूफ करने से पहले एक बात याद रखना, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी A इंटू बी का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो A और B के अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। मैंने कल आपको बताया था कि mod ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू mod A इंटू mod B। तो यार देखो यही करेंगे यहाँ, mod ऑफ A इंटू बी इक्वल टू सिंस mod ऑफ A इंटू बी इक्वल टू mod A इंटू mod B, ये हमें पता है। तो चलो यार इसको नीचे उतारते हैं। ये हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I। दोनों साइड यार मॉड ले लो, मॉड ले लिया तो इसका क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू बी क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ A ट्रांसपोज, और मॉड ऑफ I क्या होगा 1। भाई इसका मॉड निकालोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, 1 होगा, होगा नहीं होगा, चेक कर लो। 1 बाहर लो, 1 इंटू 1 -0 और सब 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार जो हमें पता है, कल मैंने आपको बताया भी था जब मैंने ट्रांसपोज पढ़ाया था
कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका मॉड लेते हैं तो ए का मॉड और ए ट्रांसपोज का मॉड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए का मॉड और ए ट्रांसपोज का मॉड हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर नहीं बताया था तो एक बार देख लो यार। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स लिया हमने 1 0 2 1 2 3 1 -1 1, इसका मॉड लेना, इसको और इसके ट्रांसपोज का मॉड लेना, दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। एक करके देख लेना यार, हर चीज़ नहीं करा सकते। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर तुम ही लोग कहोगे यार बोर हो गए, ठीक है। मॉड ऑफ ए इंटू, अब चूंकि सिंस मॉड ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसकी जगह उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लो यार, मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड ए इक्वल टू +-1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते यार, देख लो। मॉड ए इक्वल टू +-1, मॉड ए इक्वल टू +-1, तो वही मैंने यार यहाँ लिख दिया, पॉजिटिव साइन हमने ले लिया। मॉड ए इक्वल टू 1, नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ठीक है। अब देखो यार अगली प्रॉपर्टी देखो, इसको नोट कर लेना। तो समझ में आ गया, ऑर्थोगोनल कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। ऑर्थोगोनैलिटी हमेशा किसके लिए डिफाइन होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स और मॉड ए इक्वल टू 1, राइट, और मॉड ए इक्वल टू 1। स्क्वायर नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक चीज़ और लिख लो, इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे ऑफ सेम ऑर्डर, इफ़ ए एंड बी, ये दूसरा पॉइंट मैं इसको बना दूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, यही ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स या मॉड ए इक्वल टू 1। अगला लिखो, इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, if A and B are orthogonal matrix of same order, ठीक है भाई, then AB and BA are also orthogonal। ये ध्यान से देख लो, अगर A और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के, ऑर्डर यहाँ ध्यान देना, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अरे भाई सीधी सी बात है, सेम ऑर्डर होगा तभी तो गुणा पॉसिबल है, नहीं तो गुणा ही नहीं कर पाओगे यार, गुणा कैसे कर पाओगे फिर, है कि नहीं। तो इतना दिमाग मत लगाओ, अगर सेम ऑर्डर के होंगे तो ए बी एंड बी आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी इनवर्स और बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए इनवर्स। समझ गए क्यों, नहीं समझे। अरे भाई मैंने क्या बताया, ऑर्थोगोनल अगर मान लो ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब हम ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आई लिख सकते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ए बी को बोलेंगे ऑर्थोगोनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी इनवर्स। ऐसे बी ए को अगर ऑर्थोगोनल बी ए लिख देंगे, ठीक है यार। एक पॉइंट और लिख लो, इसको हटा दें। यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इफ A1 A2, इफ A1 A2 B1 B2, देख लो ध्यान से देख लो, इफ A1 A2 एंड B1 B2 इज ऑर्थोगोनल, A इक्वल टू A1 A2 B1 B2 इज ऑर्थोगोनल इफ अब ये कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो। ध्यान से देख लो, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको इससे गुणा कर दो, एंड A1 B1 प्लस A2 B2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। कई बार पूछ लेते हैं,
वैसे तुम कहोगे यार इतनी नेतागिरी करने की ज़रूरत क्या है, अगर हमका ऑर्थोगोनल पूछेगा तो सीधा सीधा यार जो भी पॉइंट दिए होंगे हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे अगर a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे ऑर्थोगोनल है। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कैसे चेक करोगे, उसके ट्रांसपोज से करो, गुणा करो दोनों को, अगर आई आ जाए तो मतलब ऑर्थोगोनल है। तो लेकिन एग्जाम में एक्चुअली ये लिखा हुआ आ जाता है तो आप उसमें लिख सकते हो। अब यही यार हम 3x3 में भी कर सकते हैं, 3x3 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना यार। देख लो इसको, देख लो ये रब कर दें, यही हम 3x3 में भी कर सकते हैं। 3x3 में अगर करना हो तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a equal to this is orthogonal if is orthogonal if a1 स्क्वायर, यही सेम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, वहाँ भी लिख दो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है यार, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। मार्कर यार गड़बड़ कर रहा मार्कर, ठीक है, हाँ, इक्वल टू 1 एंड a1 b1 प्लस a2 b2 एंड a1 b1 प्लस a2 b2, देख लो यार। एंड देखो ऑर्थोगोनल कब होगा, जब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 1 के स्क्वायर। ऐसे ही a1 b1 प्लस a2 b2, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 c3, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, देख लो यार, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू a1 c1। भाई देखो एक बार हमने यहाँ क्या किया, इसको इससे गुणा किया ना, ऐसे इसमें कर लो। एंड a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू या सॉरी, ठीक है, एंड a1 b1 प्लस a2 b2 क्या होगा, एंड a1 b1 प्लस a3 b3 इक्वल टू a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 इक्वल टू b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है यार, ये यार दिख नहीं रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, दिख रहा होगा यार, ठीक है, ओके। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 is orthogonal if a1 square plus a2 square plus a3 square equal to b1 square plus b2 square plus b3 square equal to c1 square plus c2 square plus c3 square equal to 1। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, ये इक्वल टू है। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ो, बहुत महाभारत कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो यार ऑर्थोगोनल चेक करने का यही एक क्राइटेरिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं यार, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन करा देते हैं कुछ, ओ 30, ठीक है। अ मैट्रिक्स डी, क्वेश्चन लिख लो पहला, ठीक है। अ मैट्रिक्स डी इज ऑर्थोगोनल, अ मैट्रिक्स डी इज ऑर्थोगोनल, देन डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू है ए बी सी ज़ीरो, ए बी सी ज़ीरो, देन मॉड बी इक्वल टू, मॉड बी की तुमको वैल्यू बतानी है। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो तुमको इसकी क्या बतानी है, इसकी तुमको वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो तो यार देखो, किसी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या है, डी इंटू डी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं क्या कि डी ट्रांसपोज इक्वल टू डी इनवर्स। ठीक है, ठीक है, देख लो। ठीक, अब देखो इसका डी ट्रांसपोज निकाल लो, कैसे होगा, ए बी सी ज़ीरो। देखो यार इन्वर्स अभी देख लो,
मैं बता दूंगा जब इन्वर्स निकालना तो देख लेना कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, 1/mod ए, मॉड क्या होगा इसका, बी सी माइनस क्यों a इंटू ज़ीरो माइनस बी इंटू सी, देख लो यार, a इंटू ज़ीरो माइनस बी इंटू सी तो कितना हो जाएगा, -1/BC माइनस 1/BC। और 2x2 मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालते हैं तो इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, क्यों करते हैं वो मैं क्लियरली बताऊंगा, और यहाँ सिर्फ नेगेटिव लगा देते हैं। शॉर्टकट होता है इन्वर्स निकालने का, ध्यान से देख लेना, राइट। तो इसको देखो, कर लो यार, गुणा कर लो। अब तुमको वैल्यू किसकी बतानी है, b की वैल्यू बतानी है, तो ये b वाले को, अब देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, राइट। अब ये चूँकि -1/b है ना, -1/BC ये सबसे गुणा होगा, तो देख लो सबसे गुणा होगा ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, +1/c। अब -1/BC इंटू -c करोगे तो कितना होगा, 1/b, -1/BC इंटू a करोगे तो क्या होगा, -a/BC। सबसे बराबर कर लो, तो देख लो यार, इसको बराबर इसके कर दें, देख लो यार, ठीक है, ठीक है, देख लो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, b इक्वल टू +-1 होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, मॉड b, तो ये क्या हो जाएगा, 1। हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, 1। गेट में आ चुका है भाई ये सवाल। अब देखो यार, एक क्वेश्चन आया था गेट 2004 में, इसको देख लो। ठीक, लिखे क्वेश्चन, यार एक क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ ये सब मोर देन सफिशिएंट है, इसके आगे कुछ आएगा वाएगा नहीं। हाँ, अब नेतागिरी करनी है तो अलग बात है। यार देखो, रियल मैट्रिक्स दिए हैं क्वेश्चन, A 3x1 और B कितना है 3x3, C कितना है 3x5, D कितना है 5x3, ठीक है, E कितना है 5x5 और F कितना है 5x1। ये तुम्हारे पास रियल मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसने बोल दिया रियल मैट्रिक्स आर गिवन, और इसमें से मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स E, मैट्रिक्स B एंड E आर सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स क्या है तुम्हारे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो बताओ, तो ये स्टेटमेंट्स दिए थे एग्ज़ाम में, और नीचे दिया था 1 and 2 आर ट्रू, 2 and 3 फॉल्स, ये सब बताना था कि कौन सा गलत है इसमें से। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट F, तो ये बताना था कि F ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज इंटू BCF इज स्केलर, BCF इज स्केलर। उसने ये सब दिया, उसके बाद पहला स्टेटमेंट बना दिया कि दिस ट्रांसपोज इंटू बी इंटू दी, ये उसने क्या बोला, इज स्केलर। अगला उसने स्टेटमेंट बोला कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या, डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है। ये उसने दो स्टेटमेंट दिए, तो उसने फिर नीचे बोला कि विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन 1 and 2 आर फॉल्स, दूसरा ऑप्शन ओनली 1 इज फॉल्स, तीसरा ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर ट्रू। तो इस टाइप से उसने स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है। तो अब हमको यार बताना है, तो देख लो यार, स्टेटमेंट भी देख लो। पहला 1 ट्रू 2 फॉल्स, दूसरा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, तीसरा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर फॉल्स, चौथा नन, ठीक है। उसने ये 4 ऑप्शन दिए। ये यार देखो दोस्त, ये कब आया है, सिविल इंजीनियरिंग में आया है, गेट 2004 में, 1 नंबर में, ठीक है। कुछ है नहीं यार इसमें, देखो। अच्छा एक बात बताओ, उसने क्या दिया, स्केलर का मतलब तुम क्या समझते हो, स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर। स्केलर का मतलब क्या समझते हो, स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर, कोई नंबर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो देखो यार कैसे,
एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ, उसने बताया ये स्केलर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अगर एफ ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा 1 क्रॉस 5 इंटू सी ट्रांसपोज क्या होगा 5 क्रॉस 3 इंटू बी सी एफ, बी क्या है 3 क्रॉस 3, सी क्या है 3 क्रॉस 5, एफ क्या है 5 क्रॉस 1। इनका मैट्रिक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? ये मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो यार डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इस स्केलर पूछ रहा है। हाँ ठीक है, इसका इससे करोगे, मैंने क्या बताया रो इज इक्वल टू कॉलम, ओवरऑल मैट्रिक्स क्या होगी 1 क्रॉस 3 डॉट 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1। कोई दिक्कत नहीं, ये गुणा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू कॉलम और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी वो किसके क्रॉस कितने 1 क्रॉस 3 की होगी, 3 क्रॉस 5 इंटू 5 क्रॉस 1। अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों कि ये इसका है तो 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। अब 1 क्रॉस 5 डॉट 1 क्रॉस 1 क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1 की क्या बनेगी मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की क्या बनेगी मैट्रिक्स। लेकिन ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है एफ, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर बनेगा, ये गलत है, स्केलर नहीं बनेगा, क्या होगा, अरे भाई और सीधी सी बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल रिजल्ट टू, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो विल गिव मैट्रिक्स। भाई मेरे, जब मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को गुणा करोगे तो मैट्रिक्स ही तो बनेगा, स्केलर थोड़े ना बनेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगला वो पूछ रहा है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो यार सिमेट्रिक चेक करने से पहले ना एग्जाम में देख लो, ध्यान समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, स्केलर नहीं हो सकता मैट्रिक्स का गुणा। उसने देखो एग्जाम में जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक पूछे पहले देखो क्या इसका गुणा संभव है कि नहीं है। डी क्या है, डी का 3, तो डी ट्रांसपोज क्या होगा 3 क्रॉस 5। एफ क्या है, एफ क्या है 5 क्रॉस 1, चलो इनको गुणा करो, तो डी ट्रांसपोज इंटू एफ इंटू डी, तो ये क्या है 3 क्रॉस 5 गुणे 5 क्रॉस 1 और गुणे डी क्या है, डी क्या है 5 क्रॉस 3। इसको गुणा करो, गुणा पॉसिबल है, हाँ है, क्यों, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी 3 क्रॉस 1। और इसको गुणा करोगे जब 5 क्रॉस 3 से, तो ये एक संभव है, मैट्रिक्स नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही इसका पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक कहाँ चेक करोगे तुम। ये कह रहा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये यार तुम तब चेक करोगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है जब ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन संभव हो। जब मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं है तो सिमेट्रिक कहाँ चेक कर लोगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 क्रॉस 1 और 5 क्रॉस 3 से करोगे तो क्या नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी, 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। देख लो यार 1 and 2 both are false। ठीक है, अगला देखो, इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन। अगला देखो यार, एक और आया था सिविल इंजीनियरिंग में ही, यार ये आया था क्वेश्चन था, इसने ये बोला है कि एक तो क्वेश्चन आया था यार सिविल इंजीनियरिंग गेट 2012 में कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ, सीधी सी बात है यार, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। एक क्वेश्चन है, एक उसने स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ये नाइदर सिमेट्रिक है नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज। उसने दे दिया कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए विच इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज है क्या ए ट्रांसपोज। तो उसके बाद उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि द सम एंड डिफरेंस, सम ऑफ दीज मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड डिफरेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज। उसने बोला कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज मैट्रिसेस आर डिफाइंड एज, ये क्या डिफाइंड है, सम और डिफरेंस, इसका ये सम है और ये क्या है डिफरेंस, ये इस तरह उसने डिफाइन कर दिया। तो उसने उसके बाद पूछा है कि एस और डी, एस और डी के 4 ऑप्शन दिए उसने, ए बी सी और डी। एस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस एंड डी आर सिमेट्रिक, एस एंड डी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसएम का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स
और SSM का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए होगे। उसने बोला S is SM, S is skew symmetric matrix and D is SSM and D is SSM। अगला ठीक है ना। अब देखो यार, इसको देख लेते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करोगे? सम दिया है, डिफरेंस दिया है, कुछ नहीं यार, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। तुमको किसी भी चीज़ को, तुमको ये SD को बताना है ना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ मत करो, सीधा सीधा क्या करो, इनका ट्रांसपोज पकड़ लो। मैंने क्या बोला? फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A और फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ये हमारा अप्रोच रहेगा। मतलब जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हारे A मैट्रिक्स दिया है, इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो क्या करो, उसका ट्रांसपोज लो। A के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, -A के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही सेम इसमें है। देख लो S ट्रांसपोज अगर S के बराबर है तो ये S क्या है? सिमेट्रिक। S ट्रांसपोज -S के बराबर है तो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर D ट्रांसपोज D के बराबर है तो मतलब सिमेट्रिक। D ट्रांसपोज -D के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक। करके देख लो यार। S को क्या करो, पहले इसका ट्रांसपोज ले लो, तो इसका ट्रांसपोज मतलब पूरे का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A। क्यों? दो बार ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा वही आ जाएगा। अब ये A ट्रांसपोज प्लस A किसके बराबर है? S के बराबर ही है। तो मतलब तुम्हें एक चीज़ पता लगेगी क्या, कि जो S ट्रांसपोज है वो S के बराबर है। तो मतलब ये S क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आया था यार सिविल इंजीनियरिंग गेट 2008 में, 2 नंबर में, 2 मार्क्स। अब D का निकाल लो, D का ट्रांसपोज करो। तो सिंपल यार, ट्रांसपोज करना है। क्या किया? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A। क्यों? A ट्रांसपोज माइनस, मैंने क्या बोला था, A प्लस B का होल ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अलग अलग ट्रांसपोज कर दो, तो A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A। इसको मैं माइनस बाहर ले लो तो इसको मैं A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और ये क्या है? -D के बराबर। क्यों? D क्या है? A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या है? -D के बराबर। मतलब जब हमने D ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया है? -D आ गया। तो मतलब ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि S इज सिमेट्रिक, D इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो S इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स D, A ऑप्शन सही हो जाएगा। A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, देख ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास उसने लिस्ट 1 दे दिया और वो नीचे लिख रहा है कि मैच द फॉलोइंग। नीचे उसने लिखा है कि आपको क्या करना है, मैच करना है। ऑप्शन दे दिया है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन दे देते हैं ऐसे, A B C D दे दिया उन्होंने ऐसे। अब A के साथ 3 2 1 4 इस टाइप से, कोई बात नहीं। ऑप्शन का क्या करोगे? देखो यार, चलो इसको मैच करते हैं यार। ठीक है, एक बार बताओ, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? बताओ। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। राइट, गुड। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? 0। तो A किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 3 के साथ। A किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। डिटर्मिनेंट क्या है? 0। उसके बाद अगला क्या दे रहा है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखो इसमें से क्या सही हो सकता है। डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड, डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 0, आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, आइगन वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड। देखो यार, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या, डिटर्मिनेंट कभी डिफाइन नहीं होता। मैंने बताया डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 3x3 इस टाइप के मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइंड होता है। ठीक है, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी होंगे, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। तो B क्या हो जाएगा? 1 के साथ जाएगा। B क्या जाएगा? 1 के साथ। उसके बाद अब देखो C क्या है? रियल सिमेट्रिक। C क्या है? रियल सिमेट्रिक। तो मैंने क्या बोला है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखो, ये हो गया, ये वाला हो गया ना, ये और थर्ड हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज रियल। मैंने बताया अभी पीछे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? रियल। क्यों होता है वो जब मैं आइगन वैल्यू पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? 1। मैंने बताया होता है। D का क्या होगा? 2। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? 1। मैंने बताया ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब भी होता है तो या तो A इंटू A ट्रांसपोज क्या हो जाए? I, या A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स।
या मॉड ए इक्वल टू 1, ठीक है, देख ले यार, ठीक है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n symmetric matrix with each element either 0 or 1, with each element either 0 or 1, number of different n cross n symmetric matrices with each element either 0 or 1, with each element either 0 or 1। तो इसमें ऑप्शन देख ले यार, a क्या है 2 की पावर n, b क्या है, a क्या है 2 की पावर n और b क्या है 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर। अगला क्या है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। अगला क्या है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। उसके बाद क्या है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसको नोट कर लो यार। नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1, नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ईच एलिमेंट आइदर 0 1। चलो यार एक काम ना किया जाए, n को 2 ले लो, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लो और उसमें जो है ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1 कर दो, तो कितने पॉसिबिलिटी है मान लो। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1 होना चाहिए, तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब क्या होगा हमारा, ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, ये और ये बराबर होने चाहिए। मैंने बोला a12 इज इक्वल टू a21, तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक। तो हमने मान लिया, एक बार हम इसको 0 ले लेते हैं, एक बार 1 ले लेते हैं। अब जब इसको आप 0 0 लोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी हैं, सब एलिमेंट 0 और होने चाहिए। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ तो 0 0 रहेगा, तो अभी क्या हो सकता है अगला, ये 0 ये 1 हो सकता है, और ये 1 ये 0, ये तो हमेशा 0 0 रहेगा, ये तो 0 0 रहेगा, ये 0 0 रहेगा। एक क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है, ये हो गया कितने 4 पॉसिबिलिटी। अब एक तरीका ये भी है कि हो सकता है यहाँ 1 1 फिक्स हो जाए, यहाँ 1 ठीक है ना, इसके भी 4 पॉसिबिलिटी होंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर दो, यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट, ठीक है यार। देख तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई टोटल, 4 4 8, ईच एलिमेंट आएगा 0 और 1। तो इसमें ऑप्शन में 2 रख दो, जहाँ 8 आएगा वही आंसर होगा। 2 की पावर 2 क्या होगा 4, ये नहीं हो सकता। 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, ये भी नहीं हो सकता। 2 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 की पावर 1 क्या होगा 2, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या होगा 2 दूना 4, 4 2 6, 2 3 6, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2, इसमें क्या रख दो 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर तो क्या हो जाए 4 2 6, 2 3 6, 2 की पावर 3 8 हो जाए। कोई दिक्कत है क्या यार, सब उठा के रख लो। ये क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 पूरे में नहीं है, n स्क्वायर माइनस n में डिवाइड बाई 2, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 इसी में है, n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2। तो यार ये हमारा एक सवाल और हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब यार ये तो था पहला हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस। अब यार है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, ठीक है। इसको देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ, अच्छा वो हमने शायद उसमें लिखा या नहीं लिखा, आप एक बार डाल देना उसके ऊपर हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस में, किसमें सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक जहाँ लिखा है उसके ऊपर लिख देना क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस, कि मतलब सिर्फ रियल नंबर होंगे वहाँ, कॉम्प्लेक्स का कोई खेल नहीं है वहाँ। अब आता है एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। पहला इसमें क्या होता है, पहले हम इसका हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और एक होता है स्क्यू हर्मिशियन, एक होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या होता है,
देख लो यार, a square matrix is said to be Hermitian matrix if a square matrix is said to be, इसको HM लिख दें, HM मतलब Hermitian matrix, Hermitian matrix if a की पावर थीटा क्या हो जाए, a की पावर थीटा क्या होता है, a की पावर थीटा का मतलब क्या होता है, a बार का ट्रांसपोज। याद है कल बताया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, याद आया कल बताया था मैंने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ए थीटा इक्वल टू ए हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देख लेना यार, ए बी प्लस आई सी, ए बी प्लस आई सी, बी माइनस आई सी, और ये क्या होगा सी, ये क्या होगा सी या डी, कुछ भी ले लो। तो क्या है, ये हर्मिशियन है कि नहीं तुमको चेक करना है, तो क्या करो, इसका पहले कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, बी माइनस आई सी, ये बी प्लस आई सी, ठीक है, ए बी माइनस आई सी, बी प्लस आई सी, और ये क्या हो गया डी। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो यार ये क्या हो जाएगा, अब मान लो कॉन्जुगेट का क्या ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज का क्या, रो को कॉलम में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ए बी माइनस आई सी, और ये क्या हो जाएगा बी प्लस आई सी और डी। कोई दिक्कत, देखो यार, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ये किसके बराबर हो गया, ए थीटा, ये इसी के बराबर हो गया, तो ए थीटा इक्वल टू ए है, तो मतलब ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब इसकी हर्मिशियन क्या होता है, जिसमें ए थीटा क्या हो जाए, माइनस है। A square matrix in which a theta equal to minus a is known as the skew Hermitian matrix, is known as the skew Hermitian matrix, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो यार, अगर ये मैट्रिक्स कोई तुमसे पूछे कैसी है, तो कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। देख लेना यार, इसको चेक कर लेना, ए थीटा क्या हो, जब ए थीटा क्या हो, माइनस ए हो, तो वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन हो। जब हर्मिशियन का मतलब क्या है, ए थीटा विल बी क्या, ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू माइनस ए मतलब स्क्यू हर्मिशियन, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए मतलब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स, 0 -2 -i 2 -i 0, और ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। चलो ओके यार, चलो आगे बढ़ें, इसको करके देख लेना यार, इसका कॉन्जुगेट करना, ट्रांसपोज करना, तो ये माइनस ए के बराबर होगा। अब एक होती है यार यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको रब कर देते हैं। अब क्या है अगला, यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे वहाँ क्या थी ऑर्थोगोनल, वैसे यहाँ क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए इंटू ए थीटा का हो, आई हो जाए, ठीक है। द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ क्या, इफ ये ए इंटू ए थीटा क्या हो जाए, आई, या ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, ए इनवर्स। कोई दिक्कत है क्या यार, ए थीटा क्या हो जाए, ए इनवर्स हो जाए, ए थीटा क्या हो जाए, ए इनवर्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स। चलो यार समरी टाइप की कुछ लिख लेते हैं, समरी। जैसे हमने जो रियल मैट्रिसेस पढ़ी हैं यार, जो मैंने भी बताया ना, उसके ऊपर लिख लेना यार, जो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ी है उसके ऊपर रियल लिख लेना। और ये क्या है, ये क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस थी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और इस हर्मिशियन हो गई, स्क्यू हर्मिशियन हो गई, और कौन सी हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस में क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और उसके बाद ऑर्थोगोनल। तो यार एक काम करते हैं, समरी लिख लेते हैं, चलो समरी टाइप का कुछ लिख लेते हैं यार, समरी लिख लेते हैं दोस्त, ठीक है। चलो रियल मैट्रिसेस और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, इस टाइप के यार हम बना लेंगे। इससे क्या हो जाता है ना, चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे पहला मैंने क्या बताया था, बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इसमें क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई एन जे और ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दोनों चीज़ें वन एंड द सेम है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस है। ठीक है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल क्या था, जिसमें क्या हो जाए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स और मॉड ए इक्वल टू 1, तीनों चीज़ें वन एंड द सेम। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स और मॉड ए इक्वल टू 1। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक में क्या, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसके सिमेट्रिक में क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और ऑर्थोगोनल में क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स और मॉड ए इक्वल टू 1 और मॉड ए इक्वल टू 1। इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर से लिख देता हूँ। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स और मॉड ए इक्वल टू 1, तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। कॉम्प्लेक्स में क्या है, पहला हर्मिशियन ए थीटा इक्वल टू ए, दूसरा स्क्यू हर्मिशियन ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, तीसरा यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई। ठीक है, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई, यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और किया जाए यार, एक क्वेश्चन आया था, ये आया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यार, गेट 2005 में, देख लो। ईसी में आया था गेट 2005 में 2 मार्क्स में। ठीक है, देख लो क्वेश्चन क्या है, ये चेक करो। क्वेश्चन क्या है, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, मतलब कि ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 और 1 -1 0 0 1 -1 0 0 और 0 0 1 -1 0 0 1 -1। ये क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है। तो तुमको बताना था फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तुमको क्या बताना था, ए इंटू ए ट्रांसपोज का, ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बताना था यार तुमको, ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बताना था। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए थे यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो तुमको कुछ नहीं करना, इसने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो अपने आप ही दे दी, ये तो तुमको बस झेलाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर ये प्रॉपर्टी पता है दैट फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, बड़े बड़े हैं, फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आई, अभी बताया मैंने। तो आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, आई, और आई का इन्वर्स क्या होता है, आई। तो आंसर क्या होगा, आई, आई वो भी क्या 4x4 की, तो मतलब आंसर क्या होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये तुम्हारा ऑप्शन था सी पार्ट, वही आंसर है। ये सी पार्ट था यार, वही आंसर है यार। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आसान आसान, और एग्ज़ाम में तो यार जब इतना कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग तो एग्ज़ाम में लगता है यार हर चीज़ टफ लगने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है दोस्त, तो यार यही सब है। देख लो एक बार ये क्वेश्चन करके देख लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और ढूंढता हूँ। ठीक है, चलो यार करते हैं यार।
ठीक है यार, यही हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं यार। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, वो देख लो, ऐसे ही जनरल सा क्वेश्चन है, देख लो, कर दें यार। चलो इसको रख करो, ये भी यार आया हुआ है कहीं, करा देता हूँ। ठीक है, देख यार क्वेश्चन क्या था, इफ़ ए एंड बी आर 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस। यार ये क्वेश्चन अपना लास्ट है, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे आज जल्दी। और क्वेश्चन हमारा था कि इफ़ ए एंड बी आर 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस such that AB equal to A and BA equal to B, such that AB equal to A and BA equal to B, then A plus B होल की पावर 5 क्या होगा, ये तुमको बताना था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A plus B होल की पावर 5, A plus B होल की पावर 5। ऑप्शन ए क्या है यार, 2 की पावर 4, B है a प्लस बी स्क्वायर, सी है 16 a प्लस बी, और डी है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ठीक है यार, देख लो यार, 16a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो इसका यार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। मुझे लग रहा है शायद कोई आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, वो आवाज़ थोड़ी सी आ रही थी, अभी शायद चली गई होगी। चलो यार इसका बताओ क्या होगा, इसका करके देखो, पहले आप करो, 10 सेकंड में आपको देता हूँ। बताएं आप। चलो हमारा ए क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर कर दो, तो इसको मैं ए बी, ये स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ है, ए को 2 बार गुणा कर दो, तो ए बी इंटू ए बी। देख लो यार, ए बी इंटू ए बी। अच्छा एक बात बताओ, बी ए क्या दिया हुआ है, बी, ये तुम्हें कैसे पता, बी ए वो कहाँ दिया हुआ है, ये बी ए क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ये बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बी, और ए बी का वैल्यू क्या है, ए। अरे यार देख लो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, देख लो। ठीक है, देख लो, ए बी क्या हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर को हमने क्या लिखा, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी इंटू ए बी हो गया। और पहला हमने क्या, बी ए को हमने क्या लिख रखा है, बी ए को हमने क्या लिख दिया है, बी ए क्या है, बी ए क्या है, बी। देख लो, बी ए को हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, बी ए को हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए, तो इसको लिख दो ए की जगह। अब ए बी फिर क्या है, ए, तो मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया, ए, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर क्या हो गया, ए। सिमिलरली बी के साथ मैं यही करूँगा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी। अब चलो यार अपने प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। हमको ए प्लस बी होल पावर 5 चाहिए ना, ए प्लस बी होल पावर 5 चाहिए, नहीं चाहिए यार, ए प्लस बी होल पावर 5 चाहिए। हम क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। कोई दिक्कत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए बी क्या होता है, ए, और बी ए क्या होता है, बी। देख लो यार, मैं इसीलिए हट जा रहा हूँ बार बार, आप लोग देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर किया। क्यों करना है, क्योंकि हमको ए प्लस बी की होल पावर 5 बताना है। तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, तो ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी होल 4 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल 4 क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ए प्लस बी स्क्वायर। यार दिख रहा है आपको,
4 a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी स्क्वायर ऊपर क्या दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 8 a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 a प्लस बी, 8 a प्लस बी हो जाएगा। देख लो यार 8 a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं 8 a प्लस बी, दोनों साइड a प्लस बी गुणा कर दो। a प्लस बी होल की पावर 4 में a प्लस बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा कि a प्लस बी की पावर 5, और यहाँ क्या होगा 8 a प्लस बी स्क्वायर, राइट। और a प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, a प्लस बी हम स्क्वायर हमारे पास क्या है 2, क्या है 2 a प्लस बी, क्या है 2 a प्लस बी, a प्लस बी स्क्वायर 2 a प्लस बी कहाँ से है, यहाँ से, यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा 16 a प्लस बी। ये कहाँ आंसर है 16 a प्लस बी, सी आंसर है। ध्यान से देखना यार, ए इक्वल टू ए बी था, ए इक्वल टू ए बी था, ए स्क्वायर किया ए बी इंटू ए बी, ये बी ए कितना दिया हुआ है, बी ए कितना दिया हुआ है, बी ए दिया है बी, तो हमने बी ए को क्या लिख दिया बी, ए बी इंटू बी, ए बी क्या है ए इंटू बी, फिर ए हो गया। अरे यार कोई दिक्कत है, ये ए बी क्या हो जाएगा ए, और फिर ए इंटू बी हो जाएगा, तो ये फिर ए हो जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया ए, ऐसे बी स्क्वायर बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है, तो ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया ए, बी स्क्वायर की जगह बी प्लस ए प्लस बी, 2a प्लस बी, फिर इसको पावर स्क्वायर कर दिया तो 4 हो जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा 4a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको 2ab, तो क्या आ जाएगा 16a प्लस बी। यार यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ और देख लो। क्वेश्चन, if a equal to 3 minus 4 1 minus 1, 3 minus 4 1 minus 1, find value of a की पावर n। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, पहला 1 plus 2n minus 4n, n 1 minus 2n, बी कितना दिया 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n, 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n 1 और माइनस 1 की पावर n, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है, सी दिया 1 प्लस 3n 1 माइनस 4n 1 प्लस n 1 माइनस n, डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, आसान है, कोई दिक्कत है यार कुछ नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही तो है। हमको क्या चाहिए ए की पावर n चाहिए, n की जगह 2 रख दो, तो n की जगह 2 रखेंगे मतलब हमको क्या चाहिए होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा ए इंटू ए, कर दो ए इंटू ए, तो कितना है यहाँ कर देते हैं ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, देख लो यार ए इंटू ए देख लो, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देख लो यार मैं हट जाता हूँ, 3 माइनस 4 हट जाता हूँ यार, देख लो ठीक है। इसको गुणा कर लो, रो को कॉलम से कितना हो गया 9 माइनस 4 5 माइनस 12 और प्लस 4 कितना हो गया माइनस 8 3 माइनस 2 आता है ना, अब तक बता चुका हूँ यार, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना हो गया 5 माइनस 8 2 माइनस 3, ऑप्शन में रख दो, जहाँ ए बराबर 2 रखोगे जहाँ ये होगा वही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। रख के देख लो यार, रख के देख लो, n को 2 रखो, यहाँ रखो, तो क्या यहाँ रखो 7, पहला 7 आ रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ रखो 5, n को 2 रखो, 2 टू 4 1 5 5 2 माइनस 8 और यहाँ क्या माइनस 4 3, यही आंसर है। यहाँ रखोगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये हो नहीं सकता जब, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन यार आते हैं एग्जाम में, इनको यार कर लेना, ठीक है। देख लो यार, रब कर दे, चलो यार दोस्तों, चलो यार अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और जितना मैंने बताया है उसको आप एक बार प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, फिर अगले क्लास में मैं डिटर्मिनेंट शुरू करूँगा। और यार मेरा ये कोशिश रहेगा
कि अगले क्लास में मैं डिटर्मिनेंट ख़त्म करने के साथ साथ मैं एक बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी चालू कर दूं और उसके अगले क्लास में मैं रैंक ख़त्म करूंगा। तो आपका जो लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है सारा का सारा ये आपका मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का पहला पोर्शन मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसके बाद तो अभी बहुत कुछ बचा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केले हैमिल्टन थ्योरम। यार मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। अभी मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यार ना मुझे ये समझने में लगेगा कि यार धीरे धीरे मैं आप बिल्डअप करूँगा, धीरे धीरे मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताऊँगा और एक बार पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। अभी वैसे अपनी स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चंस में लगवाता हूँ। अब आप क्लास करने के बाद टेस्ट सीरीज़ में जाके क्वेश्चन लगाइए या यहीं पे लगाइए, बात वही है। मैंने आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे अभी तक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। हो सकता है 2-3 आगे पीछे हों, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपका ये जो पोर्शन है ख़त्म करूँ। चलिए यार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।